सभी को मेरी तरफ से जय शक्ति की। आज हम बात करेंगे कि उस विराट अस्तित्व को हम कैसे जान सकते हैं। विराट अस्तित्व को जानने से पहले हमें अपने आप को जानना बहुत ही जरूरी है। दिमाग में कई सवाल उठते हैं, कई जो साधक हैं, सिद्धांती हैं, जो प्रचारक हैं, जो भगतजन हैं कि जी हमें तो ये दिख गया, वो दिख गया, हमें ऐसी भावनाएं महसूस होती हैं, हमें ऐसे स्वप्न दिखाई देते हैं। ये सब हमारे मन के खेल हैं। अब मन क्या है? सभी संतों ने कहा है कि मन पर अंकुश लगाएं, लेकिन मन पर अंकुश लगाने के लिए उस कैदी को कैद करने के लिए उस कैदी के बारे में भी जानना जरूरी होता है कि उसने क्या जुर्म किया है। वो कैदी कोई इंसान है या कोई जानवर है या कुछ और है, तो तभी हम उसको कैद कर सकते हैं। अब रही बात मन की कि मन क्या है? मन एक विचारों का समूह है। मन आपका कहाँ से पैदा होता है? जो भी आपका एरिया, आसपास का जो आपका नज़दीकी एरिया है, आपका जो वातावरण है, जैसे आपका घर है, आपका ऑफिस है, आपका जो भी बिजनेस है, आपका नौकरी पेशा है, या आपके बाल बच्चे हैं, या आपकी ज़मीन जायदाद खेती बाड़ी है, वहाँ से आपका मन पैदा होता है। और ये एक निराकार शक्ति है जो हमारे शरीर के बाहर है। शरीर के अंदर मन नहीं है। शरीर के बाहर रहकर हमारी बुद्धि पर उसका कब्जा है। कोई भी चीज आपको बाहर से ही दिखती है, इन आंखों के बाहर से दिखती है, आपको अंदर से कुछ नहीं दिखता। बाहर से वो चीज आपके अंदर प्रवेश करती है। जिस समय बच्चा पैदा होता है उस समय उसका मन नहीं बनता, या फिर अगर मन भी बनता है या बना हुआ है तो वो उसके जो मन की, जो उसकी आत्मा की जो स्मृतियां हैं पिछले जन्मों की, उसके आधार पर उसका जन्म होता है। हमारा जन्म कौन करवाता है? आत्मा तो सदा से ही बंधन में है, हमारा जीव सदा से ही बंधन में है, लेकिन कोई ऐसी शक्ति है कि जो उस जीव को, उस आत्मा को, उस सूक्ष्म को जन्म दिलवाती है। 3 प्रकार के आदमी के शरीर होते हैं। पहला एक जो ये हम देख रहे हैं, जिसे हम पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, जिसके जरिए हम सभी पदार्थों का भोग कर सकते हैं, और जैसे प्यास है, खाना है, मीठा है, कड़वा है, ये हम जो हमारे ये शरीर है जिसे हम देख रहे हैं, जिसे हम स्थूल शरीर के नाम से हम जिसे जानते हैं, उस शरीर, एक तो वो शरीर है, एक दूसरा इस शरीर के अंदर वास करता है जो हमारा सूक्ष्म शरीर है। बहुत से जो भी सिद्धांती हैं या जो साधक हैं वो सूक्ष्म शरीर तक ही संबंधित हैं, लेकिन उस सूक्ष्म शरीर को चलाने वाला भी कोई और है जिसे हम अंतःकरण शरीर कहते हैं, जो हमारी भावनाओं के ऊपर टिका रहता है। जो हमारा स्थूल शरीर है उसके ऊपर हमारे मन का कब्जा है, और जैसे इंद्रियां हमारे काम करती हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर भी वैसा ही काम करता है। और सूक्ष्म शरीर के नीचे एक और शरीर है जिसे हम अंतःकरण शरीर कहते हैं। जो हमारे सपने हैं वो हमारे सूक्ष्म शरीर की प्रक्रियाएं हैं। जो हमारे हारी बीमारी है, सुख सुविधाएं, जो सूक्ष्म शरीर है उसको किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं से कोई मतलब नहीं है। और जो हमारा अंतःकरण शरीर है उसको तो ये भी नहीं पता कि सुख सुविधाएं क्या होती है। जो भी हम जानते हैं हम अपनी चेतना के आधार पर जानते हैं। चेतना हमारी क्या है? चेतना हमारा होश है। अब जो सुख, पैसा या हारी बीमारी दूर करना, या गद्दे बिस्तरे मांगना, या गाड़ी घोड़ा, या एसी, कूलर, फ्रिज, ये किसको इन चीज़ों की जरूरत है? ये हमारे स्थूल शरीर को जरूरत है, ना कि सूक्ष्म शरीर को और अंतःकरण शरीर को। और स्थूल शरीर किसके कब्जे में है? वो हमारे मन के कब्जे में है। क्योंकि इंसान की फितरत है
जो स्थूल शरीर है उस स्थूल शरीर को ही खुद समझना शुरू कर देता है। लेकिन स्थूल शरीर ये कुछ समय का है, किसी का 60-70 साल का है, किसी का 50 साल का है, किसी का 100 साल का है, किसी का 10-20 साल का है। ये सदा नहीं रहने वाला। लेकिन फिर भी एक मन ने इतना बहका दिया इस शरीर के माध्यम से हमारे सूक्ष्म शरीर को कि ये सदा सदा रहने वाला है। जिस प्रकार आप एक बात समझने की बात है कि हमारे जो आसपास का जो एरिया है, कोई भी जानवर पशु आप उठा लीजिए, कोई पशु पक्षी उठा लीजिए। अब हम कौवे को क्या कहेंगे? कौवे को हम कौवा कहेंगे, कोयल को हम कोयल कहेंगे, शेर को हम शेर कहेंगे, हाथी को हम हाथी कहेंगे। लेकिन क्या उस हाथी को पता है कि मैं हाथी हूं? या उस शेर को पता है क्या कि मैं शेर हूं? उनको नहीं पता। उनको अपना नाम भी नहीं पता है। उनको सिर्फ ये पता है कि हमने जीभ से पानी पीना है, हमने जीवन कैसे गुजारना। उनको ये भी नहीं पता जीवन कैसे गुजारना है, क्योंकि वो सिर्फ इंसान को ही पता है, क्योंकि इंसान के अंदर ही होश जागृत करने की शक्ति है। उनके पास में सिर्फ इतनी शक्ति है कि वो अपने शरीर को चला सके। वो उनके कर्मदंडों का खेल है कि उनको इस योनि में आना पड़ रहा है। कोई शेर है, कोई चीता है, कोई गादड़ है, कोई चमगादड़ है, कोई बिल्ला है, कोई सांप है, कोई बिच्छू नेवला, जो कुछ भी है वो उनके कर्मों का जो भी है खेल है कि उनको इन योनियों में आना पड़ रहा है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि मैं शेर हूँ, मैं हाथी हूँ, मैं सांप हूँ। उनको नहीं पता। वो हमने उनको बताया है, या फिर हम एक दूसरे जो भी इंसान है वो इंसान अपनी भाषाओं को समझने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए उन्होंने भाषा का प्रयोग किया। उस भाषा के जरिए हमने अपने विचारों का आदान प्रदान किया। अब इंसान इतना गफलत की नींद में है, बहुत ज्यादा, इतना गुमराह, इतना भ्रमित है इंसान कि उसको ये नहीं पता कि मुझे करना क्या है, मेरा आने का यहाँ मकसद क्या है। अब 1 लाख रुपए सर रास्ते के बीच में पड़े हैं तो इंसान उनको फटाक देसी उठा ले। लेकिन क्या कोई जीव जंतु उन 1 लाख रुपए को उठा लेगा? या उन 1 लाख को उठा के कोई किसी शोरूम में, किसी मॉल में, किसी फैक्ट्री में या किसी एजेंसी में जाके कोई भी सामान खरीद सकता है? या किसी दुकान के पास में, दुकान पे जाके उनको ये बताया कि भाई मुझे सरसों का तेल दे दो, मुझे चीनी की बोरी दे दो, मुझे फलाना दे दो, मुझे ये दे दो, वो दे दो? नहीं। क्यों? क्योंकि इंसान को माया ने भ्रमित कर दिया। क्योंकि उनको तो ये भी नहीं पता कि मैं कुत्ता हूं, मैं हाथी हूं, मैं शेर हूं, मैं जो भी हमने नाम दिया उनको उनका नाम भी नहीं पता। उनको ये भी नहीं पता कि मुझको पुकारते किस चीज से हैं। ये सब चीजें इंसानों ने दी है। अब अगर इंसानों ने ये चीजें दी हैं तो इंसान की सोचने समझने की क्षमता, इंसान के विचार आदान प्रदान करने की क्षमता, या इंसान के होश जागृत करने की क्षमता कितनी है। लेकिन इंसान अपने आप को ना समझते हुए बहिर्मुखी हो गया, मनमुखी हो गया। जिस प्रकार मन कहता है उसी प्रकार इंसान करता है। तो फिर इंसान जब अपने आप को नहीं पहचान सकता तो इस विराट अस्तित्व को कैसे पहचान लेगा? और यहां पर देखा जाए कि ये जो हमारे बाल हैं ये भी हमारे नहीं हैं। ये जो हमारी सांसें हैं ये भी हमारी नहीं है। हम जो हैं वो कुछ और हैं। उसको समझने की बहुत ही जरूरत है। अब बहुत से सिद्धांती कहते हैं जी हमें तो सपने दिखाई देंगे, हमें तो बुरे सपने दिखाई देंगे, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। ये आपकी चेतना के ऊपर डिपेंड करता है, या आपके होश के ऊपर डिपेंड करता है। वो कैसे करता है कि जिस दिशा में आपकी चेतना बहती है, जिस दिशा में, चेतना का क्या मतलब है? चेतना है आपके सोचने समझने की क्षमता, या उसको हम विवेक तत्व भी हम कह सकते हैं। जो आपका विवेक तत्व है वही आपकी चेतना है, वही आपका होश है। अब देखना यह है कि आपका विवेक तत्व कितना शक्तिशाली है, आपके सोचने समझने की क्षमता कितनी शक्तिशाली है।
और जो सोचने समझने की क्षमता है, जो विवेक है, जितना शक्तिशाली होगा, जितना आपका वो वीर होगा, तो वो ही वीरमती है। अब देखते हैं कि जी सपने आ गए, ये एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि आपकी चेतना उसी दिशा में बह रही है। जी हमें तो पैसा नहीं मिलता। पैसे अगर किसी भी जीव के पास में, इंसान को छोड़ के किसी भी जानवर के पास में पैसा नहीं है, क्या वो जी नहीं रहा? बहुत से जानवर ऐसे भी हैं कि उनको पैसे का भी नहीं पता कि वो पैसा है या नहीं है, कोई पैसा नाम की भी चीज़ है क्या नहीं है, लेकिन वो इंसानों से ज़्यादा सुखी हैं। अब ये भी विचार करने की बात है। बहुत से कुत्ते जो बड़े बड़े घरानों में पालते हैं, एक एक कुत्ता, अभी कुछ दिन पहले वीडियो आई थी कि शाहरुख खान ने, जो फिल्मी एक्टर है, 3 करोड़ रुपए का कुत्ता खरीदा उसने। तो अब 3 करोड़ रुपए का जो कुत्ता है, तो उसकी सहूलियत भी कितनी होगी? ऐसी तो इंसान की भी सहूलियत नहीं है। फर्क क्या है? बालक बच्चे इंसान भी पैदा कर रहे हैं और बालक बच्चे जानवर भी पैदा कर रहे हैं। लोभ मोह अहंकार इंसानों में भी हैं और जानवरों में भी हैं, और विषय विकार जितने भी है वो इंसानों में भी, जैसे लड़ते झगड़ते भी हैं इंसान और जानवर भी लड़ते झगड़ते हैं। देखने का नजरिया क्या है? यहां पर देखने में क्या बात आती है कि जानवरों के अंदर विवेक तत्व या जो भी उनका सोचने समझने की क्षमता है वो नहीं है, लेकिन इंसानों के अंदर है। लेकिन फिर भी इंसान कहता है कि जी मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे सुख शांति की जरूरत है। तो सुख तो भाई किसी को आज तक मिला ही नहीं, क्योंकि सुख भोगने के लिए थोड़ी हम यहाँ पर आए हैं। हम अपने पिछले कर्मों का पिछले जन्मों का कर्म बोझ हम उतारने के लिए यहाँ पर आए हैं। अगर हमें सुख मिलता तो हम लक 84 से बाहर हो जाते, हमें तो जन्म लेने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये आदमी की सोच के ऊपर डिपेंड करता है, और उस बात ने, या ये कह लें कि मन ने या माया ने सभी को भ्रमित कर दिया है इस बात में। आज के समय में पैसा बहुत ही जरूरी कर दिया। डर भय इतना हो गया है बहुत ज़्यादा। पहले समय में इतना डर भय नहीं था, आज के समय में बहुत ज़्यादा डर भय हो गया है। और पैसा सिर्फ एक जरूरत की चीज़ है, उसमें उलझना नहीं होता, सिर्फ एक जरूरत की चीज़ है। ओशो क्या कहते हैं? ओशो ने ये कहा है कि जो संसार की जो चीज़ें हैं ना, उनमें उलझने की आवश्यकता नहीं है, उनका उपयोग करें, उनका उपयोग करके उनको अपने अंदर समाहित ना होने दें। अब इंसान को सपने आते हैं पैसे के, क्या किसी जानवर को भी आते हैं? या कोई जानवर कहता है? इंसान तो ये भी बता देता है कि मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन जानवर तो ये भी नहीं बता सकता। इंसान में और जानवर में एक विवेक तत्व का फर्क है। इंसान सोच समझ सकता है, इंसान उस परम अस्तित्व को, उस विराट अस्तित्व को पा सकता है, उस परम शक्ति को पा सकता है, समझ सकता है और अपनी मुक्ति करवा सकता है, लेकिन जानवर ये नहीं कर सकते। उस विराट अस्तित्व को, उस परम अस्तित्व को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को समझना बहुत ही जरूरी है, तब जाकर वो चीज़ें समझ में आती हैं। अब जो भी हम नामदान ले रहे हैं, किसी भी मिशन से हम नामदान ले लेते हैं, कन्या शक्ति मिशन से ले लें हम, या किसी दूसरे मिशन से हम ले लें, वहाँ पर आदमी किस रूप में नाम ले रहा है? वहाँ पर एक भय के कारण नाम लेता है। किसी भी इष्ट देव के साथ में, किसी भी मिशन, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के साथ में अगर जुड़ता है आदमी, तो वहाँ पर एक भय के कारण जुड़ता है। भय किस चीज़ का? कि मेरे भूत प्रेत मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे ऊपरी अपराई परेशान कर रही है, या मैं नशे पत्ते से ज़्यादा परेशान हूँ, या मेरा बेटा नशे से ज़्यादा परेशान है, इसके लेने से, इस नाम के लेने से वो ठीक हो जाएगा, या मुझे बालक बच्चे प्राप्त हो जाएंगे। तो ये एक भय ही है, और भय जब तक आदमी का नहीं निकलता तब तक उसको परमात्मा की द्वार पर जाने की सीढ़ियाँ भी नहीं मिलती। भक्ति के रास्ते में भय और बुद्धि सबसे बड़ी अड़चन है। हम आंख बंद करके बैठते हैं ध्यान सुमन के लिए, तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई पीछे से लात मारेगा, या ऐसा प्रतीत होता है कोई मेरे पास में खड़ा है।
अब आँख खोलते हैं फिर कुछ भी नहीं है। वही तरीका, वही बात स्वप्न की है। सपने में हमारे जो विचार है वो हमें टीवी स्क्रीन की तरह चलते दिखाई देते हैं और उससे हम बहका जाते हैं। तो ये हमारे सारे मन की प्रक्रियाएं हैं। जब तक आप मन को या अपने आप को या कि मैं कौन हूं, जब तक ये चीजें नहीं समझेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपका भ्रमित होना चलता रहेगा। आप कभी एक मिशन से दूसरे मिशन में, दूसरे मिशन से तीसरे मिशन में, लेकिन उन मिशनों की खामियां नहीं है, उन मंदिरों की, उन मठों की या उन धार्मिक स्थानों की कोई भी गलतियां नहीं है। गलती आप लोगों में है, गलती हम में है। क्यों? क्योंकि जिस विचारधारा से वो खड़े हुए हैं उस विचारधारा को हम नहीं समझ रहे। हम क्या समझ रहे हैं कि हमें जो संसारिक सुख है वो चाहिए। संसारिक सुख क्षणिक भर के हैं, वो लंबे समय के लिए नहीं है। आपने देखा होगा दुनिया में ऐसे ऐसे नामी ग्रामी महापुरुष, इतने बड़े बड़े आदमी पैदा हुए हैं, लेकिन उनका आज तक कोई नाम निशान नहीं है। वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। बहुत पैसे वाले भी थे, बहुत वीर योद्धा भी थे और बहुत बुद्धिमान भी थे, लेकिन उनसे ज्यादा भी कोई पैसे वाला हो गया, उनसे ज्यादा भी बुद्धिमान हो गया कोई। ये उनके कर्मों का फल है, स्वर्ग नरक का खेल है। स्वर्ग नरक क्या है? अगर आपके पास में कोई अच्छी खुशहाली जिंदगी है तो आप स्वर्ग में हैं। अगर आप का जन्म किसी ऐसी योनि में हो जाता है जहाँ पर आपको यही नहीं पता है कि मुझे खाना क्या है, मुझे पीना क्या है, मुझे करना क्या है, तो वो एक नरक है। और नहीं है कोई भी नरक स्वर्ग, कोई दूसरे लोक में, परलोक में या कहीं ब्रह्मांड से बाहर, ऐसा कुछ नहीं है। यहीं पर जो कुछ भी है यहीं पर है। तो ये सारी बातें जो है वो आप इनका मंथन करें, इनको समझें, और ये सारी की सारी बातें आपको सत्संगों के माध्यम से बताई भी जाती हैं, सत्संगों में भी आप आए। नाम लेने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने सुख शांति हासिल करनी है। नाम लेने का मतलब होता है कि हमें अपने मोक्ष के द्वार जो है वो खोलने हैं, हमें लक्ष्य 84 से बाहर निकलना है। सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण।